सारी चीज मेरे भी ध्यान में है, नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, जनमंच और वेब मिर्ची पर आपका स्वागत है। हिसार में जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो नगर निगम के मुख्य अधिकारी हैं जिनकी लीड भूमिका है, आज हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, क्या नाम है और नगर निगम कार्यालय में मैं जन्म मृत्यु शाखा में एज ए सब रजिस्ट्रार भी हूँ और ऑफिस असिस्टेंट मेरा डेजिग्नेशन है। जी जी जी। तो यदि हम थोड़ी बैकग्राउंड जानना चाहें आपकी, क्योंकि इस अभियान के बारे में काफ़ी चर्चा है हिसार के अंदर कि एक अधिकारी आए हैं, काफ़ी दबंग हैं, इस तरह से करवा रहे हैं, तो बेसिक क्वालिफिकेशन वगैरह और यदि बैकग्राउंड थोड़ा पता चले तो। जी, बेसिकली मैं साउथ हरियाणा से महेंद्रगढ़ से हूँ जी, और गांव राता कला पड़ता है, और मेरा प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक मैंने वहीं से किया था। फिर गवर्नमेंट कॉलेज अटेली जो बाद में बना है, संजय कॉलेज अटेली था वो, वहाँ मैंने जो है ना ग्रेजुएशन की, और वहाँ 1995 में वाइस प्रेसिडेंट भी था। ओके, यानी कि जीवन का पिछला जो अध्याय है वो भी सारा इसी तरह के संघर्ष का ही रहा है पदों के ऊपर। जी, इसी दौरान एमडी यूनिवर्सिटी का जो रीजनल सेंटर रेवाड़ी में है, वहाँ से मैंने हिस्ट्री से एमए किया जी। इसके उपरांत जयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया, और 2003-04 में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने एज ए कॉलेज प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में मैंने बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद हिसार में ये सर्विस लग गई, तब मेरा यहाँ हिसार में आना हुआ था। तो सर, ये मेन मामला इसलिए सुर्खियों में है कि हिसार एक इस तरह का शहर है जहाँ पे बाजार में अव्यवस्था जी, और बाकी शहरों के अंदर अलग अलग कॉलोनियां हैं, वहाँ पे गायों की समस्या ये पिछले 10-15 साल से मुद्दा है। ये आते हैं, नेता भी बोलते हैं, अधिकारी भी बोलते हैं, ये पैरेलल में चलता रहता है ये। लेकिन अब की बार जिस तरह से आपने सख्ती से कदम उठाए हैं, तो ये क्या है, किस तरह से योजना है अब की बार? ये देखिए, जो हमारे माननीय आयुक्त महोदय जी हैं, उनके द्वारा या जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा भरोसा जताया गया, और जो कि हरियाणा सरकार का पूरे हरियाणा में बेसहारा पशु पकड़ो अभियान चलाया गया था, तब से मुझे सहायक नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और हमने उस समय से लेकर आज तक लगभग हमने 4,500 के आसपास हमने गोवंश हैं उनको पकड़ करके ढंढूर जो अपने नगर निगम की वो गौशाला है, वहाँ हमने उनको पहुँचाया है। 4,500 के आसपास? जी, मतलब इतनी क्या 10,000 गाय होंगी हिसार के अंदर? क्योंकि अभी भी काफी मात्रा में है, आप देखोगे तो। उसका कारण है जी, हमने रात को भी पूरी रात गायें पकड़ी हैं जी, और एक उसका रिजल्ट भी रहा है। लेकिन अब चूंकि गांव के जो लोग हैं, या मैं ये कहूँ कि बाहरी लोग हैं, वो हिसार में रात को गायों को छोड़ के चले जाते हैं। इस कारण से गायों की कमी दिखाई नहीं देती, बल्कि बढ़ी हुई संख्या दिखते हैं जी। मतलब पहले ना हम सोच रहे हैं कि एक बार अतिक्रमण पे बात कर लें कि राजगुरु मार्केट का एक बड़ा मसला था कि बरामदे में लोग बैठे रहते हैं, बरामदों को भी यूज कर रहे हैं, और मार्केट का जो मॉडल था कि बरामदे लोगों के आने जाने के लिए है। तो जब आपने शुरुआत की होगी, क्योंकि लंबे टाइम से एक्टिविस्ट लोग चाहते थे कि बरामदे खाली हो, जब आपने शुरुआत की होगी तो चुनौतियां क्या आई होगी आपके सामने? सबसे बड़ी बात है चुनौती, लोग फोन करते होंगे कि यही मत हटाओ, या किसी दबंग आदमी मतलब फोन कर दिया होगा, किसी प्रधान ने फोन कर दिया होगा। देखिए जी, स्टार्टिंग जो हमारे आयुक्त महोदय जी हैं और जो प्रशासनिक जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी रणनीति अब की बार थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने स्टार्टिंग, क्योंकि पहले लोगों ने यही कहा कि भाई राजगुरु मार्केट से कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, राजगुरु मार्केट पे ही समाप्त हो जाते हैं। तो अब की बार हमने, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, वहाँ से जो भी मार्ग अवरुद्ध थे और पुरानी कबाड़ की गाड़ियाँ थी, उनको हटाने के लिए हमने यहीं से शुरुआत की। और यहाँ तो आपको पता ही है कि विवाद भी रहा है आपस में, मतलब हटाने के नाम, लेकिन हम उसमें कामयाब रहे। तो वहाँ से हमारे अधिकारियों ने, हमारे आयुक्त महोदय ने हम पर विश्वास जताया, और हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और इसके बारे में एक बात और बताऊंगा कि जो हमारे मीडिया साथी हैं या मीडिया का है,
इनका पॉजिटिव रूप से, या हम ये कहें कि ओरिजिनल रूप से जो है एज इट इज उसको पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया, तो लोगों की सोच भी बदली है और लोगों ने भी हम पर विश्वास जताया है और भविष्य में इस विश्वास को हम कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कोई मीटिंग भी की होगी, मतलब जैसे आप हटाने आए हैं उससे पहले कोई मार्केट का प्रधान होता है, जैसे ऑटो मार्केट का कोई प्रधान है, उससे मीटिंग की हो या उनको बुला के 5-10 लोगों को बताया हो कि इससे ना भविष्य में फायदा नुकसान क्या होगा और जरूरत क्या है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। सबसे पहले कार्यालय द्वारा जब जो रणनीति बना करके हमें दी गई थी, तो सबसे पहले हमने मुनादी करवाई यहाँ, और मुनादी हमने एक दिन नहीं, मुनादी से पहले व्यक्तिगत रूप से हमारे कर्मचारी भी आके लगभग समझा के गए हैं और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे भी मिले हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं। और मुनादी के बाद जब हमने जो स्क्रैप टाइप में जो हम कहें कि अज्ञात वाहन खड़े थे, हमने उनको यहाँ से जब्त करना स्टार्ट किया और तब उसके बाद लोगों में अफरा तफरी, कुछ लोगों ने हटा भी लिए और हमने बहुत सारे व्हीकल्स स्क्रैप टाइप में भी जब्त किए हैं। तो ये जो राजगुरु मार्केट में चला है अभी तो जी, और हिसार के किस किस एरिया में चलाने की योजना रहेगी? देखिए हमारे जो आयुक्त महोदय जी हैं, उनका तो एक मिशन है कि पूरे शहर को साफ सुथरा, स्वच्छ और कहीं भी मार्ग अवरुद्ध ना हो, और उनका तो यही कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो भी बाहर से आते हैं हमारे अतिथि होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इस कारण से सबसे ज़्यादा गहमा गहमी होती थी, वो सबसे बड़ी जो मार्केट है हमारी वो राजगुरु मार्केट है जी। तो राजगुरु मार्केट से ही हमने स्टार्ट किया और हमने वहाँ भी व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों ने सभी दुकानदारों को और जो वहाँ की एसोसिएशंस हैं उनसे भी हमारे उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई और उन्होंने इस पर सहमति जताई थी। ठीक है। और उसके बाद हमारे कर्मचारियों ने भी मुनादी की। मुनादी के बाद मैंने खुद माइक लेके मैंने खुद मुनादी की है और उसमें यही कहा गया कि इसको आप सीरियसली लें, ये मार्केट आपकी अपनी है और यदि आप नगर निगम के निर्देशों की पालना नहीं करते और बरंडे खाली नहीं करते तो जो सामान जब्त होगा वो जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन इसमें हम दो देख रहे हैं, एक तो दुकानदार हैं जिन्होंने दुकान ली थी तो नियम के अनुसार ली थी कि बरामदे खाली रखेंगे, दुकान के अंदर सामान रखेंगे। एक है स्ट्रीट वेंडर जो रेहड़ियां लगाते हैं जी, उनके बारे में क्या पॉलिसीज है, क्योंकि उनका तो काम ही जब्त हो गया है, तो वो देखिए बहुत परेशान हैं। स्ट्रीट वेंडर का अर्थ ये होता है कि जो रेहड़ियां होती हैं, अब रेहड़ी तो चलायमान होती है, तो चलायमान होती तो उनको ये नहीं कि वो फिक्स करें अब भाई यहाँ हमने दुकान लगा ली। वो मेन मार्केट जो है उससे हट के पूरा शहर काफी बड़ा है, तो वो गलियों में अपना सामान बेच सकते हैं और उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, जैसे हम गुड़गांव जैसे शहर में देख रहे हैं, नगर निगम बन गया है कि फिक्स स्ट्रीट वेंडर की रेडियां दे दी गई है कि ये खाने बना की है, ये सब्जी बेचने की है, ये अलग अलग मार्केट के अंदर दी गई है, तो यहाँ वो प्रावधान नहीं है क्या? अब इस पर भी काम चल रहा है और इसका फाइनली प्रारूप तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। इन पर बिल्कुल सकारात्मक रूप से आयुक्त महोदय जी हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आम पब्लिक के लिए, चाहे वो रेहड़ी वाला हो चाहे फड़ी वाला हो, सभी का ध्यान रखती है। लेकिन जहाँ जहाँ मार्केट है, जहाँ अनहोनी की संभावना होती है, भीड़ भाड़ से अव्यवस्था फैलने की संभावना होती है, वहाँ उनको हटाया गया है और इनके लिए भी कहीं ना कहीं मार्केट में जगह देख के उन पे काम चल रहा है। अभी यदि हम देखें कि जिस तरह से दुकान है लोगों की वो तो फिक्स हो गया, जब हम रेडी की बात कर रहे हैं, फड़ी वाले की बात कर रहे हैं, ये हजारों की संख्या में है, ऐसा तो है नहीं कि 20-50 होंगे जी। तो इनका तो रोजगार ही खत्म हो जाएगा। तो ये कोई पॉलिसी नहीं है अभी तक इस तरह की आई है। जैसे आप पीएलए की मार्केट की बात करो तो वो पूरी की पूरी जो मार्केट है टाउन पार्क के साथ में जो सारी रेहड़ियां ही हैं बेसिकली, वो वहाँ ये लगाओ कि शायद आपके बूथ तो कम होंगे, दुकानें कम होंगी और रेहड़ियां ज्यादा होंगी, ऐसा लगता है। क्रांतिमान पार्क के पास जैसे फूल मार्केट है, तो मान लो आप हटा देते तो वो कहाँ जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो फूल वाली रेहड़ियों का आपने बताया, पीएलए का बताया जी,
और मैं आपको कल की ही घटना बताता हूँ कि जहाँ हमने रेलवे स्टेशन के सामने से अतिक्रमण हटवाया था, तो वहाँ कल हमने फिर चेक किया, छापेमारी की। तो वहाँ मैंने उनसे पूछा व्यक्तिगत रूप से कि भाई आपकी तो 2 रेहड़ियाँ हैं। फिर वो बोला नहीं जी 2 नहीं है, 1 ही है। फिर एक बंदे ने पीछे से इशारा किया कि 5 रेहड़ियाँ हैं। तो ये ठेका प्रथा है। इसमें जिनको जरूरत है उन तक ये बात, यानी कि उनको रेहड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारी जगह ऐसा कि एक की 4-4, 5-5, 6-6 रेहड़ियाँ हैं। तो इस पर भी काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही जो नीडी पर्सन है उनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वर्मा जी, कल आपका एक बयान हम देख रहे थे मीडिया के मार्फत ही, आप बोल रहे हो कि बाहर के जो मजदूर आए हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा कड़ा बोल रहे हो। आप कह रहे हो डॉक्यूमेंट्स हम चेक करेंगे। हाँ, ये क्या है कि मतलब ये तौर पे आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या आपका काम सिर्फ ये है कि रेडी लगी हुई है, अगर अवैध लगी तो उसको हटवा दिया जाए? बिल्कुल। बार क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ जीजीओ के सामने कुछ लोगों ने बाहर के लोगों पे आरोप लगाए कि ये मूंगफली जो बेचते हैं, रेवड़ी बेचते हैं, ये यहाँ के लोगों का कारोबार खा जाते हैं। तो ये कहीं ना एक नफरत पैदा कर दी गई है बाहर के लोगों के बीच में और यहाँ के लोगों के बीच में। उसमें आपका क्या मानना? देखिए, अब मेरा आइडेंटिटी कार्ड मैं साथ लेके चलता हूँ और मोबाइल में आजकल सारा का सारा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो कई बार शहर में ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई हैं जिनका आता पता ही नहीं होता। और रेलवे स्टेशन के सामने कल मैंने पता भी किया था, तो वो लगभग बाहर के थे। और मैं बताता हूँ कि शाम को रिटर्न में हमारे पास शिकायतें हैं कि वो लोग, कुछ लोग जो कि अज्ञात हैं, उन्होंने नशा करके, वो आमजन है या यात्रीगण हैं या उनके साथ छीना झपटी भी होती है। तो हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये कि वास्तव में ये यहाँ का है, चाहे वो इंडिया का कहीं का भी हो, तो ऐसा नहीं है। अभी जैसे बातचीत में पता लगा वेल क्वालिफाइड हो, कानून का पूरी जानकारी है आपको, कि बिजनेस के लिए तो पूरे देश में कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं रह सकता है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई यूपी का है कोई बिहार का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, तो फर्क इस चीज से पड़ता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी करे चाहे वो कहीं का भी, उसके ऊपर एक्शन हो। तो इसमें साथ में फिर पुलिस को नहीं रखा गया है क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आप बता रहे हो, तो कोई 1-2 एग्जाम्पल ऐसा मिला हो कि कोई नशा तस्करी करते हुए कोई रेहड़ी वाला मिला हो या कोई चोरी चकारी करते वाला मिला हो। कल हमने एक रेहड़ी को जब्त किया है। हाँ। और कुछ का सामान, तो वो जिसमें नशा करते हैं वो खोल से होते हैं इतने बड़े बड़े, वो मेरे पास रखी है। तो कहीं बाहर का बंदा था वो? हाँ, ये सारे बाहर के हैं। ये सारे बाहर के बंदे थे। तो और उनका मालिक यहाँ का है। मालिक यहाँ का है। हाँ, तो इसीलिए कहता हूँ कि जो नीडफुल पर्सन है, हाँ, उनको ये नहीं, फिर यहाँ रूट कोज तो ये हो गया, मालिक यहाँ का है तो वो यहाँ वाले बंदे से भी वही काम करवाएगा। इसका मतलब तो मालिक करवा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो ठेकेदारी प्रथा है, हाँ, वो खतरनाक है। वो खतरनाक है। वर्मा जी, सवाल ये है कि हिसार के अंदर पुलिस है, सीआईडी है, उसका काम है बेसिकली कि नशा जो कर रहा है वो मतलब उनको पकड़ा जाए, या तो इसका मतलब मान लिया जाए कि वो फेलियर हो चुके हैं और निगम कहीं नहीं, पुलिस प्रशासन हमारे साथ होता है हमेशा, और उनके सहयोग से, उनके जो नियमानुसार ही हम चेक करते हैं। पुलिस हमेशा मेरे साथ होती है प्रोटेक्शन में, और पुलिस कार्रवाई करती है। कल मेरे साथ पुलिस भी थी, उन्होंने देखा। सही है। इसमें एक सवाल हो रहा है सर, कि जैसे आपने बरामदे वगैरह खाली कराए हैं राजगुरु मार्केट में, और जगह भी चल रहा है, लेकिन कुछ ना पुराने बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जैसे राम चाट भंडार का मामला है, वो तो है ही मेरे ख्याल ब्रांडे में, वो तो एक बूथ है और ब्रांडे को उसने एक्सपेंड कर लिया है। नहीं, अभी कभी भी जाके देखो आप। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे जो हम कहेंगे कि दुकानदार थे, उनकी तरफ ही उंगली उठ रही थी। सबसे पहले हमने उसी को अंदर करवाया। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मतलब ये मान लिया जाए ये तो अचीवमेंट है। मतलब गरीब को निषेध रही नहीं, इनका तो काम भी नहीं था, लेकिन अपने लिए तो गरीब और अमीर सभी मतलब कानून की नजर हाँ में भगवान तुल्य है। ये असल में अचीवमेंट है, ऐसा हुआ है तो। क्योंकि ना हर बार यही चीज आती थी कि जी बहुत सारे होटल्स हैं, उन्होंने बाहर पार्किंग इतनी कर दी, लजीज होटल के सामने तो रोड ही बंद है, परमानेंट ही बंद है, वो जो लाजपत नगर है ना, वो रोड तो उन्होंने अपना ही मान लिया है, इधर वाले रोड पे एक्टिविटी रहती है। वही एक होटल देख रहे कि उसमें ना झूले वूले लगा दिए हैं, जो आगे की जगह होती है ना होटल की, उस पर झूले लगा रखे हैं।
तो हम मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि आप जितने दबंग हो, जितनी ईमानदारी से जिस तरह कानून से को एक्शन लागू शुरू कर हुआ रहे है, हैं, हाँ। कानून को लागू कर रहे हैं, तो वो कानून का चाबुक वहां भी चलेगा, जो मतलब 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल। बिल्कुल हमारे जैसे लैंड ऑफिसर हैं भूमि का, उनसे और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे B&R हो गया, उनकी भी जगह है, HSVP है, हम सभी से समन्वय स्थापित करके फिर काम करते हैं। और इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सरकार ने अब इसको स्टार्ट किया है और मेरे ख्याल से काफ़ी वर्ष हो चुके हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई, तो लोगों ने यही सोचा कि ये सारी जगह अपनी है जो गवर्नमेंट। यही है असली बात कि जो आप कह रहे हो कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आपको भी पता है ये ऑफिशियली हो गई, ये बात अनऑफिशियल नहीं बची है कि रामचाट के मामले में तो कमिश्नर तक की ट्रांसफर हो गई थी, काफी चर्चा में रही थी पीछे बात। वो ठीक है कि आप जैसे अधिकारी पता नहीं कब एक्शन करेंगे ये, क्योंकि पावरफुल तो हैं इस तरह के लोग जिनकी दुकानें हैं या जिनके बड़े बिजनेस हैं, कि जिस दिन आप किसी बड़े होटल पे हाथ डालोगे उस दिन किसी CM का, किसी आपके डायरेक्टर का फोन आ जाएगा, आपको उड़ा देंगे। लेकिन जब तक आप टिके हुए हो, जब तक कर रहे हो, ये बड़ी बड़ी बात है, नो डाउट इसमें। या आपके अधिकारी कहाँ तक आपको सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी, इसीलिए आपसे बात करने का मन था कि पता लगे। तो इसमें एक बात तो सर ये निकल के आ रही है कि इसमें बाहर का अंदर का कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं। हाँ, कोई यूपी बिहार का मामला नहीं है, आम जनता की सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी के लिए और है। जो नशा करते हैं या मतलब अतिरिक्त जो कहें कि प्रतिकूल एक्टिविटीज करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में जो लोग हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो लोकल हो चाहे बाहर का हो, उस पे बराबर उद्देश्य सिर्फ यही है। अगर किसी को ये लगे कि बाहर वालों को, तो इसके लिए मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उसको अलग तरीके से ना लें। ये सभी हिंदुस्तानी हैं और सभी का अधिकार है, कोई कहीं भी अपना व्यापार गुजर बसर कर तो सकता वर्मा है। जी, जैसे कल आपका ये बयान आया तो उससे 2 दिन पहले ही GGO के सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ कभी धर्म के नाम पे, कभी दूसरे के नाम पे, गायों कभी के नाम पे उत्पात मचाते रहते हैं। उन्होंने उन लोगों को चेक किया, उन्होंने बाउंडर किया, तो उस बयान से कहीं ना कहीं जोड़ के दिख रहा था आपका बयान। नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे कि अतिक्रमण हटाने का या न हटाने का कार्य निगम का है, बाहर के जो लोग हैं या जो इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि वो न करें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो कहीं का भी कोई भी नागरिक है, वो हमारे नागरिक हैं और उनको स्वतंत्र रूप से अपनी रोजी रोटी चलाने का पूरा अधिकार है। जी जी। हाँ, ये है कि क्योंकि नशा आपको भी पता है कि हिसार में थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि क्योंकि नशे में आदमी को पता ही नहीं होता क्या है। कल एक लड़के को मैंने चेक किया और मुझे लग रहा है कि वो, मैं बात कर रहा हूँ सीरियसली, वो हंस रहा है। उसके बाद मैंने बताया वो भाग गया। हाँ, भाग्य। तो हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करने, जनता का सहयोग करना है। जी। तो जो 2 चीज इसमें साफ निकल के आ रही है कि एक तो बाहर का किसी और स्टेट का मामला नहीं है, इलीगल एक्टिविटी का मामला है। दूसरी बात यह कि किसी छोटे दुकानदार का या बड़े दुकानदार का मामला नहीं है, ये सबके लिए बराबर है कि एनक्रोचमेंट होगी तो बराबर एक्शन होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ऑटो मार्केट में तो लगभग करोड़पति अरबपति होंगे। हाँ हाँ, डेफिनेटली। और जो राजगुरु मार्केट में वहां भी अरबपति करोड़पति लोग होंगे। तो और रेहड़ी वाले हैं, वो भी हमारे लिए तो गरीब और अमीर, जो शासन प्रशासन के जो नियम और निर्देश हैं सभी के लिए समान। लेकिन वर्मा जी, फिर भी नियम के अनुसार आप काम कर रहे हो, तो रेडी वाले हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है भविष्य में कि उनको कोई जगह नहीं दी कोई जाएगी? पॉलिसी उनके बहुत लिए। लोग हमें फोन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। हाँ, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, इस पर मैंने उनसे बातचीत की है और उन पर अभी तैयारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। फाइनल तैयारी के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सकारात्मक रूप से प्रशासन उनके फेवर में है, उनके लिए कहीं ना कहीं स्थान चिन्हित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है साहब, थैंक